यह कहानी है भोला नाम के एक किसान की, जो कि बहुत ही गरीब था। संपत्ति के नाम पर केवल उसके पास एक काले रंग का बैल था। वह उसी से खेत जोतकर अपने परिवार का गुजारा करता था। परिवार में केवल उसकी बीवी और वह ही था। बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर पा रहा था। तुम्हारी वजह से मुझे खाली पेट सोना पड़ता है। मेरे घर वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करवा के। क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है। तुम्हारे लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। हीरा को तो देखो, कितना कमजोर हो गया है। इससे मैं ज्यादा काम नहीं करवा सकता। इतना कहकर भोला हीरा से कहता है, चलो हीरा, अब हमारे खेत में चलने का समय हो गया है। दोनों खेत की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद हीरा जमीन पर बैठ जाता है। इसे देखो, आलस के मारे सो गया। उठो, अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है, वरना शाम को तुम्हारी मालकिन खाना भी नहीं देगी। उठो हीरा, मुझे परेशान मत करो। हीरा, हीरा। इतना कहकर भोला बिलक बिलक कर रोने लगता है। उठो हीरा, तुम ही मेरे परिवार का आखिरी सहारा हो। तुम्हारे बिना मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? जब बार बार उठाने पर हीरा नहीं उठता है, तब वह उसे जल्दी से घर ले जाता है। वह हीरा की खूब सेवा करता है। यह देख उसकी पत्नी बोलती है, यहाँ खाने को पैसे नहीं और तुम इस बैल की सेवा कर रहे हो। जाओ, बेच दो इसे। अब यह बैल हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। इसे बेचकर दूसरी बैल ले लेना। हीरा हमारे घर का हिस्सा है। इसे बेचने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता। इस बैल से तुम कितना कमा लोगे? कब तक हम यूं ही गरीबों की जिंदगी जीते रहेंगे? अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम अपने मायके जा सकती हो। भोला, तुम इस बैल के लिए मुझे ऐसा बोल रहे हो। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। जा रही हूं मैं यहाँ से, दोबारा कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर भोला की पत्नी जाने लगती है। भोला की सेवा से हीरा बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाता है। भोला की समर्पण की भावना देखकर हीरा कहता है, भोला, तुम दिल के कितने अच्छे हो। तुमने मेरी कितनी सेवा की। तुम्हारे जगह अगर कोई और होता तो शायद मेरी इतनी सेवा नहीं करता। तुमने मेरे लिए अपनी बीवी को भी जाने को कह दिया। हीरा, तुम बोल सकते हो। हाँ, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं आम बैल नहीं, जादुई बैल हूं। मैं तो बस तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। यह सुन भोला सोचने लगता है और कहता है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। शाम को भोला अपनी बीवी को खबर पहुंचवाता है कि उसके पास एक जादुई बैल है जो उसकी इच्छा को पूरी करता है। यह सुन सुचित्रा दौड़ी चली आती है और भोला से कहती है, भोला, क्या वरदान मांगा तुमने? मैंने तो हीरा का साथ मांगा है। ये क्या मांगा तुमने? धन दौलत मांग लेते, पैसा मांग लेते, जमीन मांग लेते। यह सुन भोला सोचने लगता है और हीरा के पास जाकर कहता है, कल मैंने तुमसे तुम्हारा साथ मांगा था, पर सुचित्रा धन दौलत चाहती है। क्या तुम मुझे एक और वरदान दे सकते हो? भोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें केवल एक ही वरदान दे सकता हूं। भोला निराश होकर वापस अपने कमरे में लौट आता है और सारी घटना फिर से अपनी पत्नी को सुनाता है। सुचित्रा भोला की बात को ध्यान से सुनती है और कहती है, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। अगली सुबह सुचित्रा जानवरों के मेले में जाती है और एक जमींदार को वह काला बैल बेच आती है। बदले में उसे 1000 रुपये मिलते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। बैल को बेचकर सुचित्रा घर वापस आती है।
सुचित्रा, अरे ओ सुचित्रा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? भाग्यवान, कहाँ चली गई थी और मेरा बैल कहाँ है? पहले देखो, यह 1000 रुपए। 1000 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मैंने वही काला बैल बेच दिया है, ये उसकी कीमत है। हीरा को बेच दिया? तुम्हें तो पता ही है, केवल हीरा ही है जिसकी वजह से हम अपना परिवार चला पा रहे हैं, और तुमने उसे ही बेच दिया। अब हम इस 1000 रुपये से कब तक अपना घर चलाएंगे? तुमसे तो कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। देखना, मैं तुम्हें इस महीने के अंत तक ढेर सारा पैसा कमा कर दूंगी। उन दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही थी कि अचानक हीरा वहां चला आता है। ये देख भोला और सुचित्रा बहुत खुश होते हैं। सुचित्रा की सारी योजना अब भोला को समझ में आ गई थी। अब वह हर रोज बाजार जाता और हीरा को बेचकर 1000 रुपये लेकर आता। इसी तरह चलता रहा और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना अच्छा सा घर और ढेर सारा पैसा कमा लिया। अब वे दोनों एक सुखी जीवन जीते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।